पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ शहरों में बारिश, मौसम खुशगवार। लाहौर, सरगोदा, बुलवाल समेत मुख्तलिफ शहरों में कहीं बूंदाबांदी, कहीं मूसलाधार बारिश। गर्मी का जोर टूट गया। कई इलाकों में बिजली की फराहमी मुअत्तल। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की खुसूसी हिदायत पर वासा अलर्ट। करक शहर और मुज़फ़्फ़रात में भी बारिश से मौसम खुशगवार। बलूचिस्तान के वस्त मशरकी इलाकों में प्री मानसून सीजन का आगाज। कोहे सुलेमान रेंज समेत वस्ती और मशरकी बलूचिस्तान में बारिश। बल्तिस्तान डिवीजन में भी आज से बारिश का इम्कान। बारिशों का नया सिलसिला 29 जून तक जारी रहने की पेशगोई। कौमी असम्बली का बजट इजलास आज दिन 11 बजे होगा। आइंदा साल के मालियाती बिल की मंजूरी का इम्कान। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब ने कहा कि मईशत दुरुस्त समत में गामजन है। रवा माली साल टैक्स टू GDP 8.8% थी, जो 30 जून तक 10.4% हो जाएगी। कौमी असम्बली में इजहार ख्याल करते हुए वफाकी वजीर खजाना ने कहा कि वफाकी अखराजात में माजी की निस्बत 2% कमी की गई। माजी में वजीर आजम असम्बली आने के लिए हेलीकॉप्टर इस्तेमाल करते थे और मौजूदा हुकूमत पर गाड़ियों के इस्तेमाल पर भी तनकीद की जा रही है। अहम ममालिक की दरामदात पर टैक्स और ड्यूटीज़ न बढ़ाने की हिदायत। अमरीका, जर्मनी, फ्रांस, बरतानिया, जापान और चीन शामिल हैं। वजारत ख़जाना पहले ही अमरीका के साथ जारी टैरिफ मुज़ाकरात के दौरान किसी किस्म की टैक्स और ड्यूटीज़ में तब्दीली की मुखालफत कर चुकी है। अमरीका के साथ जुलाई में टैरिफ, तजारत और सरमायाकारी मुज़ाकरात और मुआहदे का इम्कान है। पाकिस्तान अगले माह अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल की सदारत संभालेगा। सफ़ीर आसिम इफ्तिखार अहमद की अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल से मुलाकात। पाकिस्तान की सलामती कौंसिल की सदारत के दौरान प्रोग्राम ऑफ वर्क से आगाह किया। मशरक़ वस्ता की बिगड़ती हुई सूरत हाल, अफ्रीका, यूरोप, एशिया और लातीनी अमरीका में होने वाली पेशरफ्त और अक़वाम मुत्तहिदा की अमन मिशन के ज़रिए सलामती कौंसिल के मकासद के फ़रोग़ में उनके किरदार पर भी गुफ्तगू। सफ़ीर आसिम इफ्तिखार अहमद ने कहा कि तनाज़ात के पुरअमन हल के ज़रिए आलमी अमन सलामती के फ़रोग़ के लिए रुकन ममालिक के दरमियान मजबूत अज़्म मौजूद है। बोले, पाकिस्तान सलामती कौंसिल की अपनी सदारत को खुले, शफाफ और मुशावरती अंदाज में अंजाम देगा। पाक भारत फौजी तनाज़े के बाद दोनों ममालिक के वज़राए दिफा के दरमियान पहली बिलमुशाफा मुलाकात का इम्कान। तुर्क मीडिया के मुताबिक पाक भारत वज़राए दिफा की मुलाकात चीन में होने वाले शंघाई ताउन तंजीम के इजलास के दौरान हो सकती है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ SCO समिट में शिरकत के लिए चीन पहुँच गए। सरकारी ज़राए के मुताबिक वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की भारतीय वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह के दरमियान कोई मुलाकात तय नहीं। भारतीय वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह भी चीन पहुँच चुके हैं। जंग के बाद ईरानी फ़ज़ाई हुदूद जुज़वी तौर पर बहाल। पाकिस्तान में तैनात ईरान के सफ़ीर रज़ा अमीरी मुक़द्दम का कहना है कि पाकिस्तान ने इस्तेकामत के साथ हमारे शाना बशाना खड़े होकर गैर मुतज़लज़ल यकजहती का मुज़ाहिरा किया। बोले, अजीम ईरानी कौम एक बावक़ार और फैसला कुन फ़तह का जश्न मना रही है। सेहूनी हुकूमत की जानिब से ईरान पर एक नाहक और जारहाना जंग मुसल्लत की गई। असूली और जुर्रतमंदाना मौक़िफ़ पर पाकिस्तान के सदर, वज़ीर आज़म और आर्मी चीफ का शुक्रिया। नायब वज़ीर आज़म, वज़ीर दिफा और पाकिस्तान की कौमी असम्बली और सेनेट के अराकीन, उलमा कराम, सियासी जमातों और ज़राए अब्लाग का भी शुक्रिया। ईरानी कौम पाकिस्तान के इस तारीखी भाईचारे और हिमायत को कभी फरामोश नहीं करेगी। ट्रंप का बड़ा ऐलान। अमरीका ईरान मुज़ाकरात अगले हफ्ते होंगे। जौहरी मुआहिदा हो सकता है। ईरान बड़ी बहादुरी से लड़ा। जंग के बाद उसे अपनी मईशत संभालनी होगी। पैसे चाहिए होंगे। वो जिसे चाहे तेल बेचे। चीन चाहे तो ईरान से तेल खरीद सकता है। नेटो इजलास के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में सदर ट्रंप ने कहा कि इसराइल ईरान जंग खत्म हो चुकी, नहीं लगता कि वो जंग अब दोबारा होगी। सदर ट्रंप ने कहा कि जंग के आखिरी दिनों में ईरान ने इसराइल की बहुत मार लगाई। ईरानी बैलिस्टिक मिसाइलों के हमलों में इसराइल में काफ़ी तबाही हुई। बहुत सी इमारतें तबाह हुईं। ईरान की एटमी तनसीबात मुकम्मल तबाह हुई या नहीं। अमरीकी इंटेलिजेंस की इब्तदाई रिपोर्ट पर सदर ट्रंप झुंझला गए। गुस्सा अमरीकी मीडिया पर निकाल दिया।
CNN, न्यूयॉर्क टाइम्स और MSNBC को कचरा करार दे दिया। बोले इसराइल ने अभी कहा है कि ईरान की जौहरी तंसीबात को ख़त्म कर दिया गया। हमारे बमबार B-2 तैयारों के अजीम पायलट्स और इसमें शामिल दीगर तमाम लोगों का शुक्रिया। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू के दफ्तर ने इसराइली जौहरी तवानाई कमीशन जायजे के हवाले से बताया कि अमरीकी हमले में ईरान की फर्दो जौहरी तनसीब के हसास इंफ्रास्ट्रक्चर को तबाह और अफजूदगी की सहूलत को गैर फाल कर दिया गया है। CIA सरबरा ने कहा है कि अमरीकी हमलों से ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को शदीद नुकसान पहुंचा। ईरान को तबाह एटमी तनसीबात असर-ए-नौ बनाने में बरसों लगेंगे। अमरीकी नेशनल इंटेलिजेंस की डायरेक्टर तुलसी गैबर्ट बोली, नई इंटेलिजेंस रिपोर्ट ट्रंप की इस बात की तस्दीक करती है कि ईरान की जौहरी तनसीबात तबाह कर दी गई हैं। प्रोपेगेंडा मीडिया ने खुफिया इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स के सिर्फ मखसूस हिस्से जारी किए। ईरान ने तस्लीम किया है कि अमरीकी हमलों से उसकी जौहरी तनसीबात को बुरी तरह नुकसान पहुंचा है। ईरानी वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान इस्माइल बक़ाई कहते हैं कि ईरान जौहरी तवानाई के हुसूल के अपने मंसूबे को जारी रखेगा। ईरान ने हमेशा से सफारतकारी पर यकीन रखता है। कतर की तरफ से रब्ते करने पर इसराइल के साथ जंग बंदी की। ईरान की पार्लियामेंट ने बैनुल-अक़वामी एटमी तवानाई एजेंसी के साथ ताउन मुअत्तल करने का बिल मंजूर कर लिया। बिल के तहत जौहरी तनसीबात की सिक्योरिटी जमानत के बगैर IAEA के मुआयनाकारों का दाखिला बंद कर दिया गया है। हतमी मंजूरी ईरान की सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल देगी। रूस ने ईरान का IAEA से ताउन मुअत्तल करने का फैसला ईरान पर बिला इश्तियाल हमले का बराह रास्त नतीजा करार दे दिया। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की तारीफ। कहा, गुज़श्ता हफ्ते उन्होंने अपने दफ्तर में फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से मुलाकात की। उनकी शख्सियत मुतासिर कुन है। अमरीकी सदर ने कहा कि पाकिस्तान और भारत के तनाज़े को कई फ़ोन कॉल्स के बाद हल किया। ट्रंप ने कहा, भारतीय वज़ीर आज़म भी उनके दोस्त हैं। उन्होंने दोनों मुल्कों से कहा कि अगर तुम लड़ोगे तो हम कोई तिजारती मुआहिदा नहीं करेंगे। दोनों मुल्कों ने कहा वो तिजारती मुआहिदा करना चाहते हैं। उन्होंने जौहरी जंग रोक दी। 190 मिलियन पाउंड केस में सजा याफ्ता बानी PTI और बुशरा बीबी की सजा मुअत्तली की दरखास्तों की समाअत आज होगी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के कायम मकाम चीफ जस्टिस सरदार सरफराज डोगर और जस्टिस मोहम्मद आसिफ पर मुश्तमिल डिवीजन बेंच समाअत करेगा। अदालत ने नैब को नोटिस जारी करके जवाब तलब कर रखा है। एहतसाब अदालत इस्लामाबाद ने 17 जनवरी को बानी PTI और बुशरा बीबी को सजा सुनाई थी। सिंध असम्बली ने मालियाती तरमीमी बिल 2025-26 मंजूर कर लिया। पार्लियामेंट असम्बली बल्दियाती नुमाइंदे, जज और ट्राइब्यूनल अराकीन की सरकारी खदमात सेल्स टैक्स से मुस्तस्ना करार। एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन, स्पेशल इकोनॉमिक जोन, हज और उबरा ट्रैवल ऑपरेटर्स को भी सर्विसेज टैक्स पर छूट दे दी गई। सरकार से मंजूर शुदा यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस की तालीमी तहकीक पर भी टैक्स नहीं देना पड़ेगा। इंटरनेट, टेलीफोन सर्विसेज, वाईफाई और ब्रॉडबैंड कनेक्शंस पर 19.5% टैक्स होगा। सिक्योरिटी सर्विसेज में गाड़ी ट्रैकर्स, सिक्योरिटी कैमरे और अलार्मिंग सिस्टम पर भी 19.5% टैक्स लगेगा। गाड़ियों को लेन देन करने वालों पर 3% टैक्स। रेस्टोरेंट्स, होटल्स और फार्म हाउसेस की ऑनलाइन अदायगी और मशरूबात पर 8% टैक्स आयद होगा। कोचिंग और ट्रेनिंग मराकज़ को भी 3% टैक्स अदा करना होगा। सिंधारी कार्ड से 8 अरब रुपए जारी होंगे। बड़े काश्तकार को 80% सब्सिडी मिलेगी। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली ने ज़िमनी बजट की मंजूरी दे दी। 240 अरब 1 करोड़ 37 लाख 51,190 रुपए का ज़िमनी बजट मंजूर। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के स्वाबदीदी फ़ंड में इजाफा। आइंदा माली साल के लिए स्वाबदीदी फ़ंड 50 करोड़ रुपए कर दिया गया। रवा माली साल वज़ीर आला के स्वाबदीदी फ़ंड के लिए 5 करोड़ रुपए मुख्तस थे। रवा माली साल के दौरान तहाइफ और तफरी की मद में भी 11 करोड़ खर्च हुए। वज़ीर आला ने सीक्रेट फ़ंड चार्जेस की मद में भी 15 करोड़ रुपए से ज़ायद खर्च कर डाले। अपोजिशन अरकान ने ऐवान से वॉकआउट किया। गवर्नर सिंध के दफ्तर की तालाबंदी से मुतालिक सिंध हाई कोर्ट का फैसला। गवर्नर सिंध कामरान टेसोरी ने सिंध हाई कोर्ट का फैसला सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया। दरखास्त में कहा कि प्रिंसिपल सेक्रेटरी समेत किसी ने कायम मुकाम गवर्नर अवैस कादिर शाह को इजलास से नहीं रोका। वीडियो शवाहिद मौजूद हैं कि कायम मुकाम गवर्नर को मुकम्मल प्रोटोकॉल दिया गया। कवानीन के मुताबिक कायम मुकाम गवर्नर को गवर्नर हाउस की रसाई नहीं दी जा सकती। सिंध हाई कोर्ट ने हमारा मौक़िफ़ सुने बगैर ही दरखास्त निपटा दी। सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री का कहना है कि यह आईनी दरखास्त है। समाअत इस्लामाबाद में आईनी बेंच के रूबरू होगी।
कराची के इलाके गुलबहार में फ्लैट में गैस भरने से धमाका, खातून जाँ बहक। पुलिस के मुताबिक फातिमा नामी खातून इमारत की दूसरी मंजिल पर रहाइश पजीर थी। इमारत की पहली मंजिल पर काफ़ी अरसे से बंद फ्लैट में धमाका हुआ, मजीद तफ्तीश जारी। पंजाब के शहर शाहकोट में मेन जीटी रोड पर तेजाब से भरा टैंकर उलट गया। रेस्क्यू जराये के मुताबिक हादसे के बाद टैंकर से लीकेज, हादसे का शिकार टैंकर जिला शेखुपुरा से फैसलाबाद जा रहा था। इसराइल को तस्लीम करने वाले ममालिक की तादाद बढ़ाने की कोशिश। अमरीकी सदर के मशीर बराए मशरिक़ वस्ता स्टीव विटकॉफ कहते हैं कि सदर ट्रंप की कोशिश है कि अब्राहम माहदे को वसअत दी जाए। डोनाल्ड ट्रंप के पहले दौरे सदारत में मुत्तहिदा अरब अमारात, बहरीन, मराकश और सूडान ने इसराइल को तस्लीम किया था। विटकॉफ ने कहा कि उम्मीद है जल्द ऐसे ममालिक इसराइल को तस्लीम करेंगे जिनके बारे में किसी ने तसव्वुर भी नहीं किया था। यह अमल मशरिक़ वस्ता में तवाज़ुन लाएगा। इसराइली वज़ीर आज़म बेंजामिन नेतन्याहू पर करप्शन के संगीन इल्ज़ामात, पीर को पेशी होगी। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप इसराइली वज़ीर आज़म के दिफा में सामने आ गए। कहा यह पहला मौका है कि मौजूदा इसराइली वज़ीर आज़म का सियासी मुकदमे में ट्रायल किया जा रहा है। सोशल मीडिया पैगाम में कहा कि नेतन्याहू और मैं ईरान जैसे दुश्मन से लड़ने के मुश्किल तरीन लम्हे से गुजरे। नेतन्याहू के ट्रायल का अमल फौरी मनसूख किया जाए, उन्हें मुआफ़ी दी जाए। ये अमरीका ही था जिसने इसराइल को बचाया, अब नेतन्याहू को बचाने जा रहा है। ज़ोहरान ममदानी ने न्यूयॉर्क मेयर के उम्मीदवार के लिए होने वाला डेमोक्रेटिक पार्टी का इंतखाब जीत लिया। उनके मुखालिफ एंड्रियो कुवोमो ने शिकस्त तस्लीम कर ली। ज़ोहरान ममदानी ने 43% से ज़ायद वोट लिए। एंड्रियो कुवोमो 36% वोट हासिल कर सके। अमरीकी सेनेटर बर्नी सैंडर्स की ज़ोहरान ममदानी को मुबारकबाद। न्यूयॉर्क के मेयर का इंतखाब इस साल 4 नवंबर को होगा। डेमोक्रेटिक पार्टी इंतखाब जीतने पर ज़ोहरान ममदानी की तकरीर के दौरान जज्बाती मंजर, वालिदैन का शुक्रिया अदा किया। ज़ोहरान के वालिदैन ने स्टेज पर आकर उन्हें गले लगाया। मगरबी किनारे में फ़लस्तीनी कस्बे पर यहूदी आबादकारों का धावा, इसराइली पुलिस की फायरिंग, मज़ीद 3 फ़लस्तीनी शहीद। खान यूनिस में हमास की बड़ी कार्रवाई, इसराइली बख्तरबंद को धमाका खेज मवाद लगाकर उड़ा दिया। इसराइल की 7 फौजियों के हलाक होने की तस्दीक। अमरीकी एयरलाइन के मुसाफिर तैयारे की हैरी रेड एयरपोर्ट पर हंगामी लैंडिंग। लास वेगस से शार्लेट जाने वाले तैयारे में फ़नी खराबी, परवाज़ के 8 मिनट बाद उतार लिया गया। तैयारे के इंजन से आग के शोले निकलने से धमाकों की आवाज़ें, वीडियो सामने आ गई। परवाज़ AA1665 में 165 मुसाफिर सवार थे। एयरपोर्ट हुकाम के मुताबिक वाक़े में कोई शख्स ज़ख्मी नहीं हुआ। बरतानिया के वज़ीर आज़म सर कियर स्टारमर ने बरतानिया में दहशतगर्द हमले का खतरा जाहिर कर दिया। कहा मुल्क को दरपेश खतरात बढ़ रहे हैं, कौमी सलामती के लिए मज़ीद इक़दाम किए जा रहे हैं। बरतानिया को 9 बड़े सिक्योरिटी खतरात का सामना है, जिनमें साइबर हमले, दहशतगर्द कार्रवाइयाँ और मौसमियाती तब्दीलियाँ शामिल हैं। बरतानवी फौज की बैरून मुल्क तैनाती से पहले पार्लियामेंट में वोटिंग लाजमी होनी चाहिए। अपोजिशन जमात लिबरल डेमोक्रेट्स की जानिब से पार्लियामेंट में बिल पेश। टेनिस के कोर्ट की जोड़ी पहले दोस्ती में बदली, लेकिन क्या अब ये दोस्ती किसी खूबसूरत मोड़ पर पहुंच गई है? स्पेन के कार्लोस अल्कारेज और बरतानिया की एमा राडोकानो की गहरी दोस्ती पर फैंस के तबसरे। दोनों खिलाड़ी मिक्स डबल्स में पेयर्स में खेलते हैं। एमा राडोकानो और अल्कारेज ने सोशल मीडिया पर होने वाली दोस्ती के चर्चों पर ना खुलकर इकरार किया और ना इनकार किया। अमेज़न के बानी जेफ बेजोस और सहाफ़ी लॉरेन सैंचेज़ की पुरतायुश शादी की 3 रोज़ा तकरीबात आज शुरू होंगी। शादी में शिरकत के लिए सदर ट्रंप की बेटी इवांका समेत दुनिया भर से VIP मेहमानों की इटली के शहर वेनिस में आमद का सिलसिला जारी। शादी पर $56 मिलियन यानी 15 अरब रुपए से ज़ायद अखराजात आएंगे। माए नी में किन्नू आँखा से शोहरत की बुलंदियों को छूने वाले लोक गुलकार हामिद अली बैला की आवाज़ का सहर आज भी बरकरार। आज उनकी 24वीं बरसी मनाई जा रही है।